आग उगलते रूस के रॉकेट के आगे यूक्रेन इन दिनों घुटने टेके हुआ है, मगर हौसला अब भी कायम है। रूस के आगे यूक्रेन की फौज 2.5 साल के बाद भी हार मानने को राजी नहीं। इस जंग में अब तक दोनों ही तरफ से कई बेकसूरों की जान जा चुकी है, मगर अब सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को किया। यूएन के मुताबिक रूस के हमले के बाद से यूक्रेन की आबादी में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोग कम हो गए। ये यूक्रेन की आबादी का 1/4 है। इसके पीछे वजह शरणार्थियों का पलायन और प्रजनन में गिरावट के साथ ही युद्ध में हुई मौतें हैं। जिनेवा में एक समाचार सम्मेलन में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष में पूर्वी यूरोप प्रमुख फ्लोरेंस बाउर ने कहा कि फरवरी 2022 में हुए हमले ने पहले से ही कठिन आबादी परिस्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। बताया गया कि जन्म दर में भारी गिरावट आई है और मौजूदा वक्त में ये प्रति महिला लगभग 1 बच्चे पर है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है। स्थिर आबादी बनाए रखने के लिए प्रति महिला 2.1 बच्चों की प्रजनन दर की आवश्यकता होती है। साल 1991 में सोवियत संघ के पतन के समय यूक्रेन की आबादी 50 मिलियन से ज्यादा थी, लेकिन अपने लगभग सभी पूर्वी यूरोपीय और मध्य एशियाई पड़ोसियों की तरह इसकी आबादी में भी भारी गिरावट आई है। रूस के हमले के पहले के आखिरी साल में यूक्रेन की आबादी लगभग 40 मिलियन थी। बाउर ने कहा कि यूक्रेन की आबादी पर युद्ध के प्रभाव का सटीक हिसाब ये संघर्ष खत्म होने के बाद ही लगाया जा सकेगा, जब पूरी जनगणना होगी। उधर युद्ध से पहले 140 मिलियन से ज्यादा की आबादी वाले रूस की स्थिति भी यूक्रेन पर हमले के बाद और ज्यादा खराब हो गई है। इस साल के पहले 6 महीनों में साल 1999 के बाद से इसकी जन्म दर सबसे कम दर्ज की गई, जिसे क्रेमलिन ने भी विनाशकारी बताया है।